हवा महल। आज के हवा महल में सुनिए संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी झगड़े की जड़। निर्देशक हैं अजीमुद्दीन। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ओहो, अब इस मोहल्ले के साथ साथ घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। रमा, ओ रमा, क्यों सुबह सुबह कान फोड़ रहे हो? शादी के पहले तो पेड़ों की झुरमुट में बड़े प्यार से बोलते थे, रम्मू, प्यारी रम्मू, तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है। और गाते भी थे, तू न मिली तो मैं जोगी बन जाऊंगा, तू न मिली तो। और अब रमा, ये मजाक का समय नहीं है। राजस्व निदेशालय का खुफिया विभाग, आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो। मैं समाचार सुन रहा हूँ और तुम्हें मालूम है मैं समाचार सुनते समय किसी का शोरगुल पसंद नहीं करता हूँ। ओफो, तो क्या मैं शोरगुल मचा रही हूँ? हे राम, कैसे झूठे फरेबी आदमी से पाला पड़ा है। तो मैं झूठा हूँ? हाँ, फरेबी हूँ? अरे ये सारे दुर्गुण तो तुम में भरे हैं। क्या? शादी के पहले तो तुम कितनी आज्ञाकारिणी बनती थी। अरे फंसा लिया ना एक सीधे साधे आदमी को अपने चंगुल में। अरे मैं तो अभी भी वैसी ही हूँ। तुम ही समाचार सुनने के चक्कर में घर में युद्ध विराम होने ही नहीं देते। समाचार सुन सुनकर क्यों अपनी सेहत खराब कर रहे हो? अरे गाने सुनो और हमेशा तरोताजा रहो। अब कांति बहन के यहाँ भी देखो, कांति बहन और उनके पति मन्नू भाई ने काम बांट रखे हैं। कांति बहन देश विदेश की खबरों का हिसाब रखती हैं और मन्नू भाई खाना बनाने, सामान लाने, बच्चों को तैयार करने और स्कूल भेजने का काम करते हैं। और बीच बीच में कांति बहन मन्नू भाई को बताती रहती हैं कि देश विदेश में क्या हो रहा है। और ये काम वो बिना रेडियो और टीवी को देखे किया करती हैं। बस वो तो सिर्फ गाने सुनती रहती हैं। तो फिर इसमें खबरें कैसे मालूम पड़ती हैं? अरे इसमें मालूम करने की क्या है? तुम जो इतने जोर से समाचार सुनते हो उसे ही वो भी सुन लेती हैं और मोहल्ले के सारे लोग मुफ्त में सुनते हैं। हाँ भाई, कांति बहन क्या कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे तो समाचार सुनने। लेकिन मुझे तो गाने सुनने हैं। समाचार, गाने, समाचार, गाने। ठीक है, तुम गाने सुनती रहो, मैं चला ऑफिस। कम से कम वहां तो सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा? दिनेश तो किसी तरह से झगड़े को खत्म करना ही नहीं चाहते। इनको ठीक करने के लिए मुझे अपने मौसा भाई को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, कौन है? मैं हूँ दीदी, तुम्हारा मौसेरा भाई। खोल रही हूँ। अरे आओ भैया आओ। राम राम दीदी, राम राम। राम राम। तुमने बुलाया और हम चले आए। वाह भैया वाह। ओ दीदी, क्या हो रहा है? अरे भैया, और क्या होगा, बस तुम्हारे जीजा जी ने मुसीबत में डाल रखा है। क्यों दीदी, क्या हुआ? जब देखो अपनी ही जिद चलाते रहते हैं। अरे दीदी, ये मुसीबत भी कोई मुसीबत है? तुम्हारे मौसा भाई ने अच्छे अच्छे जिद्दियों को ठीक कर दिया है। हाँ? फिर ये तो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे मौसा भाई, तुम नहीं समझोगे, ऐसे वैसे जिद्दी नहीं है। अब देखो, मैंने बड़े प्यार से बिल्ली पाली थी। इनको एक आंख न सुहाई और दूसरे ही दिन वो एक मरा सा कुत्ता ले आए। अरे दीदी, अब कोई मुश्किल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सच में? मैं आ गया हूँ ना। हाँ। दीदी, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई। हाँ हाँ। हाँ, निगाहों में आलू
सदाओं में बैंगन वाह, टमाटर की चटनी बनी आ रही है। खुदा के लिए इस हंडिया को ढाको कि इसकी खुशबू उड़ी जा रही है। क्यों बहुत मौसा बढ़िया खुशबू आ रही है भाई? भाई। अरे क्यों मौसा भाई, आखिर आ ही गए हमारे घर बजट बिगाड़ने के लिए। कब तक रहने का इरादा है? जीजा जी अब तो बहुत लंबा रहने का इरादा है भाई। हाँ क्यों जी, तुम्हें मेरा भाई एक आंख नहीं भाता? एक आंख? अरे मुझे तो दोनों आंख नहीं भाता। क्या? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे मैके से यहाँ तक सारी रेल की पटरियां उखड़वा दूं। अरे अरे मौसा भाई, मेरा भाई है, ये तो यहीं रहेगा, देखो कौन रोकता है। ठीक है, रखो अपने भाई को, मैं भी जा रहा हूँ। जाओ। ये मौसा भाई का इलाज करना ही पड़ेगा। अरे वो अपना शायर दोस्त है ना, अरे छद्दूमल भोपाली, वो किस दिन काम आएगा। चलो उसी को बुला लाते हैं। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को ही काटता है। किसी ख्याल में जब रंग भरने लगते हैं हम अपने आप से कुछ प्यार करने लगते हैं। अरे भैया छद्दूमल जी, भोपाली जी, कहाँ हो? यार इसी वक्त आते हैं। अरे भैया मैं हूँ। हमारा नाम तो बोलो यार, नाम ही नहीं बोल रहे। मैं हूँ दिनेश। अरे ये बात है, दिनेश मियाँ आप हो? लाहौल यार इसी वक्त आना था, तुम्हें भी कहे समझ में नहीं आता, डिस्टर्ब कर दिया पूरा। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आओ। अब आ गए हो तो आकर के मेरी सुनो, आकर के मेरी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया, अरे बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। मियां शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आदाब आदाब। अब कुछ हमारी भी तो सुनो छद्दू मियां। जी कहिए, फरमाइए। अब आपने डिस्टर्ब तो कर ही दिया, जी बोलिए। ओहो सोया हुआ था चैन से ओढ़े कंबल तख्त पर, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। हमारी बेगम का भाई मौसा भाई। अच्छा, अरे वो घर में डेरा डाल दिया। हाँ। अब क्या बताओ, जितने दिन रहता है कम वक्त दूध की मलाई खा जाता है, पान छालियां उड़ा जाता है। अच्छा, मेरी शेविंग का सामान और क्या कहूँ छद्दू भाई, मेरी हर चीज हड़प जाता है। बड़ा बदमाश है यार। और इधर बेगम साहिबा है कि जब भी खबरें सुनने बैठता हूँ तो टेप रिकॉर्डर पे जोर जोर से गाने लगा देते हैं। और इसी के साथ ये मौसा भाई ऐसे पक्के गाने गाता है कि कान पक जाते हैं। अच्छा, वो क्या है छद्दू भाई, वो गाता है, वो बरसों बादल बरसों बादल बरसों बादल। छद्दू भाई बादल तो नहीं बरसे, पर हमारे ऊपर वाले फ्लैट की लच्छो भाई के घुंघरू जरूर बोलने लगे। मियां ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपनी पसंद का ही खेल है। हाँ छद्दू भाई, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। चलो दिनेश मियां ऐसा करो, हमें आप लेके चलो, उस मौसा भाई की छुट्टी नहीं कर दे तो अपना नाम भी शद्दू भोपाली नहीं। हाँ अच्छा, तो मियां आप हैं मौसा भाई? मियां ना आपके बाप का पता और ना आपका पता, हमें कैसे किया आपने यहाँ आने की खता? मियां कौन है आप? अपना नाम और पता तो दीजिए मियां। एक चीज अर्ज करता हूँ। इरशाद शेर कहूँ शेर बाना। क्या बात है मियां बहुत महंगा पड़ेगा हमसे टकराना। ऐसा भी? अरे मियां जाते यार, कहाँ जा रहा, जरा ये दिया तो जरा ये भी तो झेलते जाओ। सुनो, चांदनी रात सनम चांद के लच्छे लच्छे। आगे सुनो,
गाना हमारा सुन के निकल लेते अच्छे अच्छे। समझे क्या मियाँ? भाई अच्छा हाँ सुना नहीं रहा मियाँ, हाँ, मैं वो शीशा हूँ जो पत्थर को तोड़ राख कर देता हूँ। हाँ अबे जा बे, है लबों पे है पाउडर और मुंह पर है पान की लाली है। अबे तेरी ये अकड़ हमसे नहीं चलने वाली। हाँ अरे अब ये किसको पकड़ लाए? वो तुम्हारा मौसा भाई, ये मेरा मौसा भाई। तो अब क्या ये यही रहेगा? हाँ जाने मन, जब तक तुम्हारा मौसा भाई रहेगा हैं? तब तक हमारा ये छद्दूमल भोपाली भी यही रहेगा। हे राम, अब क्या होगा? अरे नहीं मियाँ, बस करो मियाँ। अरे नहीं मियाँ, वो तो भाई अब मैं तुम्हारी ज्यादा शेर नहीं सुन अरे सकता मेरे मियाँ। प्यारे ये शेर तो सुन लो, अरे नहीं तबीयत यार, खुश बहुत हो हो जाएगी। गई यार। हाँ सुनो, अरे नहीं यार, बहुत हो गई किसका गम है जो ये हाल बना रखा। बस शेर सुनने का तमीज भी नहीं, चुपचाप रहो यार। हाँ, देखो किसका गम है जो ये हाल बना रखा है, न तो मेकअप है न बालों को सजा रखा है। मैं बस वो शेर नहीं सुन सकता दीदी। मैं जा रहा हूँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। बहुत शेर सुना चुका हूँ दीदी। अभी तो पूरे 55 500 शेर सुना चुका हूँ। वो बोलता है 1000 और सुनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। मियाँ ये एक शेर तो और सुनते जाओ। हाँ अच्छा तो दिनेश मियाँ, अब आपका काम तो हो गया, अब हम भी चलते हैं। वो क्या है कि रात को एक मुशायरे में जाना है। अच्छा भाई छद्दूमल। हाँ टाटा, खुदा हाफिज। सुनो जी, हाँ हाँ बोलो। एक बात कहूँ जी, क्यों नहीं? अभी आपसी झगड़ा छोड़ो ना। अच्छा भाई छोड़ा हाँ तो तुम मुझे खबरें सुनने दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम उसके बाद मुझे गाने सुनने दोगे ना? तो खोल दो रेडियो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। आज महिला सशक्ति साल घोषित किया गया है। सभी पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई पुरुष महिलाओं पर ज्यादती करेगा तो वह दंडनीय अपराध होगा। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार। क्यों जी, खबरें या गाना या जाऊं महिला थाने? नहीं, अरे खबरें बंद, गाना चालू। अब हमारा ही जमाना है। हाँ भाई, अब तो तुम्हारा ही जमाना है। तुम्हारी है दुनिया का मजा ले लो, दुनिया को लात मारो, दुनिया का लात। झगड़े की जड़। हवा महल में अभी आप संतोष श्रीवास्तव की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। निर्देशक थे अजीमुद्दीन। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के सौजन्य से। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं झरोका के अंतर्गत कल दिन भर प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कल सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। इसके अलावा कल सुबह 6:10 पर सुनिए श्री रामचरितमानस का 173वां भाग, संगीतकार सतीश भाटिया।
भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार होगा कल सुबह 6:20 पर। कल सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत का तालमेल, कल इसकी चौथी कड़ी प्रसारित की जाएगी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक शिवानंद पाटिल। कल सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। प्रसारण समय कल सुबह 7:30 का। कल सुबह 8:01 पर सुनिए कार्यक्रम भारत की गूंज। आज के फनकार, कल का यह कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक महेंद्र कपूर पर। प्रसारण समय सुबह 9:30 और पुनः प्रसारण रात 9 बजे।